नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। खासकर ये आवाज़ बिहार से पुरजोर तरीके से उठ रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ जाकर इस मसले पर पीएम मोदी से मुलाकात की। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल गया तमाम पार्टियों के दलों का, और उस दल ने पीएम मोदी से मांग की है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। ये देश के विकास के लिए ज़रूरी है। और अब इस मसले पर जो लालू यादव, जो मुखर तरीके से पहले भी जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, हम आरजेडी सुप्रीमो की बात कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है, पहले आपको बताते हैं। जो उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जातीय जनगणना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अति जरूरी पहल है। तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है कि जो लोग इसे राजनीतिक मुद्दा समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस मुद्दे के बदौलत सियासत की जा रही है, तो उनको करारा जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव ने। और उन्होंने साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए अति जरूरी पहल है। ये कहना है लालू यादव का। आगे वो लिखते हैं, सामाजिक न्याय व बंधुता का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न है, और जातिवार जनगणना के हासिल को उसी की कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ लालू यादव ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद उसके निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो लालू यादव ने लिखा है, जातीय जनगणना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अति जरूरी पहल है। सामाजिक न्याय व बंधुता का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न और जातिवार जनगणना के हासिल को उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग समझ रहे हैं कि ये इस पर सियासत की जा रही है, और उनकी पार्टी अभी और जो दूसरी पार्टियां जो मांग कर रही हैं वो सियासत कर रही हैं, तो उनके मुंह पर जो है करारा तमाचा लालू यादव ने लगाया है और कह दिया है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक सरोकार का मुद्दा है और राष्ट्र निर्माण के लिए ये अति ज़रूरी है। ये एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लालू यादव ने ये बातें कही हैं। दरअसल उस मीडिया रिपोर्ट्स की कुछ बातें हम आपको बताएं। जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि हजारों वर्षों की जड़ता से भरे भारतीय समाज में समता, स्वतंत्रता व बंधुता की स्थापना के लिए समय समय पर कोशिशें हुई। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने हमारे देश में के गैर बराबरी से भरे समाज में अलग अलग समूह की गणना कर उसके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का निर्णय लिया, और इस कड़ी में भारत में जातिवार जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। तो इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि अंग्रेज़ों के समय से ही ये जो जाति आधारित जनगणना है वो की जा रही है, और 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उसी आधार पर अब तक यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि देश में किस सामाजिक समूह के लोग कितनी तादाद में हैं। तो 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, जैसा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। और उस मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले लालू यादव ने इतनी बड़ी बात कही है कि जाति जनगणना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए यह अति जरूरी पहल है। लालू यादव का साफ कहना है। तो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताई गई है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रिपोर्ट्स के आधार पर लालू यादव ने ये बातें कही हैं, उसमें ये लिखा गया है कि जातिवार जनगणना क्यों ज़रूरी है, ये बताया गया है। उसमें बताया गया है कि 1951 से 2011 तक की हर जनगणना में संवैधानिक बाध्यता के चलते अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती तो हुई, पर किसी दूसरी जाति की नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार ने अपने देश की सामाजिक सच्चाई को जानने में हमेशा मुँह चुराया? तो दुनिया का शायद ही कोई लोकतंत्र देश होगा जो अपने लोगों के जीवन से जुड़ी हकीकत को जानने से नाक भौं सिकोड़े। जो समाज समावेशी नहीं होगा उस पर पाखंड से भरे खंड खंड समाज के जरिए अखंड भारत की दावेदारी हमेशा खोखली व राष्ट्र निर्माण की संकल्पना अधूरी होगी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जातिवार जनगणना की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है कि अलग अलग क्षेत्रों में ओवर रिप्रेजेंट व अंडर रिप्रेजेंट लोगों का एक हकीकी डाटा सामने आ सके, जिसके आधार पर कल्याणकारी योजनाओं और संविधान सम्मत सकारात्मक सक्रियता की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सके। तो ये बताया गया है कि क्यों ज़रूरी है आखिर जाति आधारित जनगणना, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लालू यादव ने शेयर किया है। उसके अलावा
इसमें ये भी जानकारी दी गई है, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जातिवार जनगणना की मांग को अटल बिहारी वाजपेयी ने खारिज किया था। ये बताया गया कि जब दो बार देश में सबसे बड़ी पंचायत में जाति आधारित जनगणना को लेकर आम सहमति बनी। एक बार जनता दल यूनाइटेड फ्रंट सरकार जो थी 1996-98 में 2001 के लिए, और दूसरी बार यूपीए में 2011 के लिए। पहली बार सरकार चली गई और अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। वही दूसरी बार जब मनमोहन सिंह के आश्वासन के बाद कुछ दक्षिणपंथी सोच के नेताओं ने बड़ी चालाकी से उस संभावनाओं को भी पलीता लगा दिया। यानी 2 बार कोशिशें की गई केंद्र स्तर पर, लेकिन इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो अब इस मसले पर जहां लालू यादव ने बड़ी बात कही है, तो आपको बताएं कि उनके जो बेटे हैं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को एक लेटर लिखा था, उसके आधार पर नीतीश कुमार से गुजारिश की थी कि वो एक कमेटी बनाकर पीएम मोदी से मिले। उसके बाद नीतीश कुमार ने उनकी बात मानते हुए एक कमेटी का गठन किया, पीएम मोदी को लेटर लिखा और बाद में दोनों नेताओं ने एक कमेटी बनाकर पीएम मोदी से मुलाकात भी की और अपने मांग पत्र भी सौंपा और जाति आधारित जनगणना की मांग भी की। तो ये मांग जो अब ये पुरजोर तरीके से जो रखा गया है बिहार की तरफ से, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल है और विपक्ष भी शामिल है, तो अब ये जो है जोर पकड़ता जा रहा है और लालू यादव ने अब इसमें धार दे दी है और साफ साफ जो कह दिया है कि जाति आधारित जनगणना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ साफ करारा तमाचा मारा है अपने विरोधियों पर और कह दिया है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए ये अति जरूरी पहल है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।